प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रणाम। आज तक आप लोगों ने ये सुना होगा कि रामायण में जो राजा दशरथ थे वे 60,000 सालों से शासन कर रहे थे। इसी प्रकार भगवान श्री राम को जब विश्वामित्र जी लेने आए थे तो उनकी आयु 15 साल थी। भगवान राम की आयु उस समय 15 साल थी। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि महाराजा दशरथ की आयु 60,000 साल नहीं थी बल्कि 60 साल थी। और ये जो भगवान राम को बताया जाता है कि विश्वामित्र जी जब ले गए तो उनकी आयु 15-16 साल थी, ये भी गलत है। रामायण की ये सबसे बड़ी मिलावट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और अनेक तथ्यों के माध्यम से जानते हैं कि भगवान श्री राम का विवाह किस आयु में हुआ था, उन्होंने ताड़का सुबाहु मारीची को किस आयु में मारा था, और क्या उस समय वास्तव में महाराजा दशरथ की आयु 60,000 साल थी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अद्वैत और आप देख रहे हैं महान क्रांति यूट्यूब चैनल। प्रिय दर्शकों, अगर आप गीता प्रेस गोरखपुर की रामायण को लें और उसमें बालकांड के 20वें सर्ग में देखें तो 20वें सर्ग का दूसरा श्लोक कहता है कि उन षोडश वर्षों में रामो रजीव लोचना न युद्ध योग्यता मत्स्य पश्यामी सह राक्षसय। महाराजा दशरथ महर्षि विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि मेरा राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, यानी 15 वर्ष का है। मैं इसे राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता देखता ही नहीं हूँ इनमें, तो इन्हें आपके साथ कैसे भेज दूँ। इसके बाद 10वें श्लोक में कहते हैं महाराजा दशरथ की षष्टिर्वर्ष सहस्राणी जाता से मम कौशिका, यानी हे महर्षि विश्वामित्र, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है। इतने बुढ़ापे में बड़े कठिनाई से मैंने राम को प्राप्त किया है। लेकिन क्या महाराजा दशरथ की आयु वास्तव में यहाँ पर 60,000 साल थी? वास्तव में जो ये श्लोक है षष्टिर्वर्ष सहस्राणी, यहाँ पर 60 वर्ष था। 60 वर्ष यानी ये 60 साल के थे। इसी तरह भगवान श्री राम का जो बताया जाता है उन 16 वर्षों में रामो, मेरा राम अभी 16 साल का भी नहीं हुआ है, 15 साल का है। तो उसे मैं आपके साथ कैसे भेज सकता हूँ? अभी उसे लड़ने की योग्यता ही नहीं है। अगर आप इसी घटना को ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज के दिव्य राम कथा में देखें, वे पूर्व जन्म में श्रृंगी ऋषि थे। तो उन्होंने अपने प्रवचन में कहा है कि भगवान राम लगभग 30 साल के थे जब महर्षि विश्वामित्र जी ले गए। भगवान राम महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में अनुसंधान करते थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, अस्त्र शस्त्रों का भी भगवान राम निर्माण करते थे। तो ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज ने दिव्य राम कथा में कहा है, अपने एक प्रवचन में कहा है कि लगभग 30 साल के थे जब महर्षि विश्वामित्र जी उन्हें ले गए। लेकिन रामायण के कई संस्करण थे, वर्तमान में भी 300 से ज़्यादा संस्करण हैं। तो उनमें से कई संस्करणों को पहले चुरा लिया गया। इसमें ये जो संस्करण है इसमें मिलावट कर दी गई। वास्तव में यहाँ पर उन 16 वर्ष नहीं था। और ये जो महाराजा दशरथ कहते हैं कि षष्टिर्वर्ष सहस्राणी, मैं 60,000 साल का हो गया हूँ, ये भी 60,000 नहीं था, केवल 60 था, 60 वर्ष था। इसी प्रकार ये जो उन 16 वर्ष है यहाँ पर था उन 26 वर्षों में रामो, मेरा राम अभी 26 साल का भी नहीं हुआ है। तो ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज ने जो कहा है कि लगभग 30 साल, वास्तव में यहाँ पर जो पहले था, मिलाने वाले का आप दिमाग पढ़िए, वो मिला कैसे रहा है। एक जगह तो सहस्राणी लगा दिया, यानी राजा दशरथ को 60,000 साल का बता दिया। दूसरी तरफ यहाँ पर कैसे मिलावट किया, उन 16 वर्ष लिख दिया जहाँ पर उन 27 वर्षों था। उन 27 वर्षों में रामो राजीव लोचना, मेरा राम अभी 26 साल का भी नहीं हुआ है। अगर आप मनुस्मृति को देखेंगे तो उस समय जो गुरुकुल हुआ करते थे, अनुसंधान केंद्र हुआ करते थे, उन गुरुकुलों में ब्रह्मचारी अध्ययन करते थे। 25 वर्ष तक अवस्था थी। 25 वर्ष तक आप गुरुकुल के अंदर ही रहेंगे। अगर आपको वैज्ञानिक ऋषि मुनि बनना है तो आप जीवन पर्यंत वहाँ पर अनुसंधान कर सकते हैं, लेकिन कम से कम वहाँ की शिक्षा 25 वर्ष लेनी अनिवार्य थी हर एक गुरुकुल की। ये मनुस्मृति का भी विधान है और रामायण काल में भी इसका जिक्र है। तो भगवान राम जब 25 वर्ष के हो गए, वहाँ पर अनुसंधान कर लिए, उनकी शिक्षा पूरी हुई, फिर वे अयोध्या में आ गए 25 वर्ष के बाद। फिर उनका 26वां वर्ष ही लगा था। इसी पर महर्षि विश्वामित्र जी वहाँ पर आ जाते हैं। इस घटना को आप माता सीता के स्वयंवर में भी देख सकते हैं। वहाँ पर भी भगवान राम को इतना ही बताया गया है, एक युवा बताया गया है, यानी वे 25 वर्ष के पार हो गए हैं, अब युवावस्था में प्रवेश कर गए हैं। तो वास्तव में भगवान श्री राम उस समय 25 वर्ष के थे, उनका 26वां वर्ष ही लगा था और वे नगरों में जाकर लोगों की सेवा करते थे। इसी पर महर्षि विश्वामित्र आते हैं और उन्हें लेकर चले जाते हैं।
ऐसे ही मिलावट को पकड़ा जाता है। इसकी पुष्टि कई जगह से हो गई, मनुस्मृति से भी हो गई और माता सीता के स्वयंवर से भी हो गई, वहाँ पर भी ऐसा ही जिक्र है। और जब वे ताड़का को सुबाहु मारीची को मार रहे हैं तो वहाँ पर भी इसका जिक्र है। तो वास्तव में उन 16 वर्ष नहीं, उन 26 वर्षों में रामू था वहाँ पर। इसी प्रकार ये जो 60 वर्ष सहस्राणी, महाराजा दशरथ 60 साल के हो गए थे। 60,000 नहीं, 60 साल के थे महाराजा दशरथ। और वे जो प्राचीन काल के असुर थे, वास्तव में असुर क्षत्रियों का वर्ग था। मैं इसका भी प्रूफ दूंगा जो लोग विरोध करते हैं। यहाँ तक कि जो ताड़का थी, सुबाहु मारीची थे, वे लोग असुर नहीं थे, राक्षस नहीं थे, वे लोग यक्ष थे, यक्ष वर्ग के क्षत्रिय थे। इसी प्रकार गंधर्व वर्ग के क्षत्रिय, वानर वर्ग के क्षत्रिय, रीक्ष यानी भालू रीक्ष वर्ग के क्षत्रिय, मनुष्य वर्ग के क्षत्रिय, देव वर्ग के क्षत्रिय, अलग अलग मनुष्यों का वर्ग हुआ करता था। रावण असुर वर्ग का था। निश्चित रूप से रावण एक ऋषि का बेटा था, इसीलिए ब्राह्मण कहा जाता था, लेकिन वो असुर वर्ग में गया था। उसके समय से असुर वर्ग नहीं था, उससे करोड़ों साल पहले से ये असुर वर्ग था। पहले असुरों में भी धर्मात्मा हुआ करते थे। इसी तरह यक्ष में जो ताड़का है, इसके भी पूर्वज ऋषि हुआ करते थे। मनुष्यों में भी ऐसे था, लेकिन सबसे पहले जो असुर थे वही लोग दुष्ट हो गए। और ये जो यक्ष थे, ताड़का, सुबाहु मारीची आदि, और ये जो देव वर्ग था, सबको इन लोगों ने अपने अधीन कर लिया। उस समय का केवल मनुष्य वर्ग बचा था जिस पर रावण अधिकार नहीं कर सका था, जिसमें भगवान राम, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि भरद्वाज आदि थे। ये लोग विरोध करते थे। तो वो लोग मनुष्यों के, क्षत्रियों के अलग अलग वर्ग थे। आगे आने वाली वीडियोज़ में रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, इनमें जो जो भी मिलावट है उन्हें पूरी तरह निकालने का प्रयास किया जाएगा। जो वास्तविकता है आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि माता सीता की आयु 6 साल थी, भगवान राम की आयु 6 साल थी या फिर 15 साल थी विवाह के समय, अब ये लोग बोलने के लायक नहीं होंगे। तो ऐसे ही आगे जितने भी मिलावटें हैं उनका खुलासा किया जाएगा, उनकी वास्तविकता आपके सामने लाई जाएगी। यहाँ तक कि अपने ऋषि मुनि महापुरुष लोग अनेक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाते थे, उन पर काम करते थे। तो इन सब की वास्तविकता धीरे धीरे आपके सामने खुलासा किया जाएगा। यही था आज का वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।